जनता करेगी तय किसकी होगी विजय। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंकल। इस बार पंचायत चुनाव का खेल बदलेगा। जी हां, पंचायत चुनाव का तरीका बदलने जा रहा है। चेहरा नहीं, सिस्टम भी बदल सकता है। अब ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष भी सीधे जनता के वोट से चुने जाएंगे, जैसे एमपी और एमएलए चुने जाते हैं। यानी अब दलालों, सौदागर जो होते हैं, उनकी जो झंझट है राजनीति में, अब उन्हें झटका भी लगेगा। प्रदेश की राजनीति में ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट होगा और ये माना जा रहा है कि इसके बाद कई लोगों का खेल खराब हो सकता है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक कर इस क्रांतिकारी प्रस्ताव पर सहमति बना ली है। जल्द ही ये प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा और अगर ये पास होता है तो तय मानिए पंचायत चुनाव सिर्फ गांव की सरकार नहीं, पूरे सियासी समीकरण का रिबूट होगा। चुनावी जमीन पर यह बदलाव जितना बड़ा है, राजनीति में उठी हलचल उससे भी ज्यादा गर्म। मायावती और चंद्रशेखर आजाद आमने सामने हैं और शब्दों की राजनीति में अब तलवारें खिंच रही है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती भले ही अभी शुरू ना हुई हो, लेकिन सियासी तापमान अभी हाई है। एक तरफ सत्ता की सीधी चाबी को लेकर रणनीति बनाई जा रही है, तो दूसरी ओर बहुजन राजनीति में बरसाती मेढकों की गूंज उठ चुकी है और इस बार हमला सीधा है, साफ है। चुनाव भले बाद में हो, लेकिन सियासत अभी से की जा रही है। जो दिख रहा है कि वो सियासत है, जो बोल रहा है वो रणनीति, और जो चुप है वो चालाकी से इंतजार कर रहा अपनी बारी आने का। तो देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि यूपी की पंचायत सत्ता में अब कौन होगा असली मालिक। आखिर किसे जनता सत्ता की बागडोर सौंपेगी और इस परिवर्तन के बाद इसका असर जनप्रतिनिधियों पर क्या होगा। तो जो ये सीधे वोट, सीधी आवाज, पंचायत की सत्ता अब जनता के हाथ होगी। तो चुनाव से पहले ही बिसात बिछ चुकी है, बरसाती मेढक की बात हो रही है। भले ही 26 में नतीजे आने हैं, लेकिन सभी ये ताल ठोक कर बोल रहे हैं कि जीत अब की बात उनकी ही है। ओपी राजभर का ये प्रस्ताव है, योगी की सहमति मिल चुकी है, केंद्र की सहमति चाहिए और अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो इस बार एक नया चुनाव भी होगा। इन पदों का चुनाव पंचायत सदस्यों द्वारा किया जाता है। फिलहाल की व्यवस्था हम आपको बता रहे हैं, जिस पर बार बार भ्रष्टाचार और सत्ता केंद्रीकरण के आरोप लगाए जाते हैं। ओपी राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और इस बदलाव का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री योगी ने इस प्रस्ताव पर सहमति भी दी है, ऐसा कहा जा रहा है। जल्दी ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और फिर केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। कानूनी और संवैधानिक मंजूरी के बाद पास किया जाएगा। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव साल 2026 में होने, लेकिन चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने पहले या बाद में चुनाव अनिवार्य माने जाते हैं। शासन ने ग्राम पंचायतों का पुनः परिसीमन भी शुरू कर दिया है। जिन गांवों को नगर निकाय में शामिल किया गया है, उन्हें ग्राम पंचायत से हटाया जाएगा। मानक पूरा करने वाले नए गांवों को नई ग्राम पंचायतें बनाया जाएगा। तो जबकि जो मानक में नहीं है, उन्हें पास की ग्राम पंचायतों से कनेक्ट किया जाएगा। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो ये पंचायत राजनीति में सबसे बड़ा ढांचा परिवर्तन माना जाएगा। इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा और जनता को सीधे प्रतिनिधि बनाने का मौका मिलेगा। ये मायावती का पोस्ट है, जिसमें वो साफ तौर पर इशारों ही इशारों में चंद्रशेखर आजाद पर कटाक्ष करती है। चंद्रशेखर आजाद के बयान से आहत होकर मायावती ये पोस्ट लिखती है। पार्टी की उम्मीद है कि अब आकाश आनंद, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर काशीराम जी के आत्मसम्मान के कारवा को आगे बढ़ाने और उनके सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी पूरी तन्मयता और जी जान से निभाएंगे। अर्थात पार्टी को अवसरवादी और स्वार्थी लोगों की कतई जरूरत नहीं है। वैसे भी कांग्रेस, भाजपा, सपा आदि पार्टियों के सहारे और इशारों पर चलकर बहुजनों की एकता और बसपा को कमजोर करने वाले बरसाती मेढकों की तरह के जो संगठन है, जो दल के नेता हैं, चाहे निजी स्वार्थ में
विधायक बने हो, सांसद बने हो, मंत्री ही क्यों ना बन जाए, इनसे समाज का कुछ भला नहीं होने वाला। तो बरसाती मेढक बुला रही हैं मायावती। और इस पोस्ट के बाद भी पंचायत चुनाव में सियासी बवाल भी ऐड हो गया है। तो पंचायत चुनाव को लेकर अभी से ही सरगर्मियां तेज है। एक दूसरे पर कटाक्ष भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ ओपी राजभर का यह नया प्रस्ताव, तो क्या उम्मीद जताई जाए कि 26 में जब पंचायत चुनाव होगा तो रूपरेखा बदल जाएगी। और जो भ्रष्टाचार का आरोप कभी विपक्ष की तरफ से आता है, अब वो मुद्दा भी विपक्ष के हाथों से छीन लिया जाएगा। ये मायावती का पोस्ट है जिस पर भी बवाल शुरू है। पंचायत चुनाव को लेकर ही जिस तरीके से तमाम दल ताल ठोक रहे हैं, चुनावी मैदान में खाद पानी डाल रहे हैं, उसी पर मायावती ने ये पोस्ट लिखा है। चंद्रशेखर आजाद के बयान पर यह कटाक्ष है। हालांकि नाम तो नहीं लिया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मायावती का ये पोस्ट, ये पलटवार है चंद्रशेखर आजाद के बयान का, जिसमें उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत की बात की थी और साफ तौर पर कहा था कि बस अब आजाद समाज पार्टी ही है जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विरासत को बचा सकती है। उसी पर यह कटाक्ष के साथ मायावती ने इशारों ही इशारों में चंद्रशेखर आजाद पर यह बयान दिया है, ये पोस्ट लिखा है। इस पोस्ट को लेकर भी अभी सियासत में का माहौल गर्म है। हालांकि ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यूपी की पंचायत सत्ता में अब कौन जनता का सच्चा प्रतिनिधि होता है, कौन साबित होगा बरसाती मेढक। इतना ही नहीं, क्या 26 का ये पंचायत चुनाव 27 के लिए 27 का मात्र ट्रेलर है, जो जीतेगा वही 27 में की सत्ता पर राज करेगा। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। मायावती का ये पोस्ट है जिसके बाद से कटाक्ष भी किए जा रहे हैं मायावती पर। मायावती ने साफ तौर पर कहा कि उनकी पार्टी मजबूत है और मजबूती के साथ अडिग नजर आएगी पंचायत चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तीनों ही पार्टी पर कटाक्ष करते हुए मायावती नजर आई है। मायावती उन्होंने साफ तौर पर स्वार्थी कहा है, कुछ स्वार्थी संगठन, सांसद, विधायक और मंत्री। तो पंचायत चुनाव में ये सियासी बवाल है और क्या नई पटकथा लिखी जाती है, क्या उस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है केंद्र की तरफ से जो ओपी राजभर लेकर आए हैं, जिसमें सांसद और विधायक का जिस तरीके से चुनाव होता है, अब बिल्कुल उसी तरीके से पंचायत चुनाव भी किया जाएगा। ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट माना जाएगा। तो पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यह प्रस्ताव रखा है और ये क्रांतिकारी प्रस्ताव भी माना जा रहा है। अगर इस पर सहमति बनती है तो बहुत कुछ बदलते हुए भी नजर आएगा। और जो विपक्ष हमेशा ही ये कह जाता था कि सत्तारूढ़ है भारतीय जनता पार्टी या जो भी पार्टी सत्ता में है, पंचायत चुनाव उसी के पाले में जाता है उसका नतीजा, तो ये भी बंद होगा। तो प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। अगर ये पास होता है तो ये तय माना जाएगा कि पंचायत चुनाव सिर्फ गांव की सरकार नहीं, पूरे सियासी समीकरण का रिबूट होगा। अब चुनावी जमीन पर क्या कुछ बदलाव होते हैं, क्या इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है केंद्र की तरफ से या फिर जैसे चला आ रहा है वैसे ही पंचायत चुनाव होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ दारा सिंह है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सत्येंद्र त्यागी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। एक और प्रस्ताव जो खुद पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर लेके आते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात होती है, इस प्रस्ताव पर सहमति बनती है कि जिस तरीके से एमएलए एमपी का चुनाव होता है वैसे ही पंचायत चुनाव भी हो, यानी कि जनता के हाथ में बागडोर दिया जाए। दारा जी। जी श्रुति जी, सब मुझे आशा इस बार चुनाव होगा, उसमें तोप नहीं चलेंगे, बोले नहीं चलेंगे, सीधे निर्वाचन आयोग। दारा जी, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आपके पास आऊंगी। हमारे साथ सत्येंद्र त्यागी जी भी है। सत्येंद्र त्यागी जी, कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रस्ताव लाया गया है। श्रुति जी, इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
भारतीय जनता पार्टी जिस एक तरीके से पूरा उसका उद्देश्य है, कटिबद्ध है और आम 140 करोड़ देशवासियों के लिए इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है, भ्रष्टाचार को जमीनी स्तर पर जाकर के शून्य पर लेकर के जाना है, तो भारतीय जनता पार्टी उसी कड़ी में काम कर रही है। और दिन प्रतिदिन किस तरीके से नियम कानून बदले जाए, समय के हिसाब से चुनाव प्रक्रिया किस तरीके से बदली जाए, उस पर काम भी कर रही है। तो जिस तरीके से विपक्षी पार्टी के लोग जब भी जिला पंचायत चुनाव होते थे या ग्राम पंचायत के चुनाव होते थे, आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से भ्रष्टाचार लगाते थे। और अभी नहीं, ये पिछली सरकारों में हर सरकार ये कहती थी कि जिसकी भी सरकार होती है वही उन्हीं लोगों की विजय होती है, वही लोग बूथ कैप्चरिंग कर लेते हैं या वही लोग खरीद लेते हैं, जिला पंचायत सदस्यों को खरीद लेते हैं, वो लोग क्षेत्र पंचायत सदस्यों को खरीद लेते हैं, जिससे ब्लॉक प्रमुख बन जाते हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाते हैं। तो इस कड़ी को कैसे खत्म किया जाए, कैसे जनता को पूरा फायदा मिले, कैसे जनता इसका लाभ ले सके, उस पर ही ये कार्य चल रहा है। और प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। अब नियम कानून के हिसाब से जो खरीद बिक्री का काम चल रहा था, कानून के हिसाब से इसको प्रस्ताव को पास हो जाता है, तो जनता के लिए बहुत खुशी की बात है। और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये बहुत एक अच्छी पहल है। इससे जो भ्रष्टाचार होता था, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। और 5 वर्ष, सुरजू जी एक मिनट, 5 वर्ष जो भी जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा या ब्लॉक प्रमुख बनेगा, वो 5 वर्ष जनता के लिए विकास करेगा, विकास का काम करेगा। उसके पास कोई ये प्रस्ताव जो लाया गया है दारा सिंह जी, ये इसलिए लाया गया ताकि विपक्ष जो खरीद बिक्री किया करता था अब नहीं कर पाए। देखिए श्रुति जी, जो पिछला चुनाव हुआ, मुझे याद है कि जब मैं गांव में गया पंचायत चुनाव करने, पीडीए चुनाव का प्रचार करने, तब त्यागी जी आप बड़ी नन्ही हो, एकदम मासूम चेहरे देखने वाले, और बस शुरू कर दिया धार धार, मतलब जैसे जनरेटर नहीं स्टार्ट करते स्वाति बिहार में कच्चा धुआं फेंकता रहता, वैसे त्यागी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ। अरे भैया, पिछले चुनाव में 10-10 वोटों से 15-15 वोटों से हरवाए हैं, और वो अभी उप चुनाव जीतने के लिए रिवाल्वर बनवा दिए हैं। देखिए त्यागी, ये जो चुनाव होते हैं निर्वाचन आयोग तो जनता को भरोसा देता है, ठीक है। इसमें जो ये होते हैं चुनाव, इसमें किसी पार्टी को दखल नहीं करना चाहिए। 5 साल जिला पंचायत उनकी सुनेगा, ठीक है। आप विधायकी और सांसदीय और प्रधानी के चुनाव में जो ये ला रहे हो है, इससे जानते नुकसान जनता का होगा, आपका नहीं होगा। आप जनरेटर की तरह जो धक धक शुरू कर देते हो, पहले नियमावली पढ़िए, अनुपालन पढ़िए, समझ गए। ऐसे नहीं सत्ता चलाई जाती कि बस सरकार आ गई, कुर्सी पे बैठ गए, भाई और बहनों करने लगे, ऐसे सरकार नहीं चलाई जाती। नियम होते हैं, नियमावली होते हैं। अब आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को देश की बड़ी वो पार्टी बताते हो और लड़ने जा रहे हो प्रधानी। हमें तो लगता है, डर लगता है कहीं नरेंद्र मोदी जी जब दाखिला कर दे बनारस में किसी प्रधानी की जिला पंचायती में। क्या त्यागी जी? देखिए मेरे भाई दारा सिंह जी को मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हो या किसी भी नेता के लिए एक प्रधान को क्या समझते हैं? एक प्रधान जो होता है, प्रधानमंत्री के बाद प्रधानमंत्री देश का प्रधान होता है, और जो गांव का प्रधान होता है, उसी आपको मैं बता दूं दारा सिंह जी, जब आप नेतागिरी से जुड़े हैं तो प्रधान शब्द जो लगता है वो एक गांव के प्रधान के आगे ही लगता है। उसके अलावा पूरा चाहे विधायक हो, संसद हो, राज्यसभा का कोई किसी के सामने प्रधान नहीं लगता है। तो जो गांव का प्रधान होता है उसके पास इतनी पावर होती है कि वो गांव के विकास कर सकता है, गांव को उच्च स्तर तक ले जा सकता है। यही सोच जो समाजवादी पार्टी की जो नीची सोच है, इनके दिमाग में गंदी सोच घुसी हुई है, तो मानसिकता, गंदी मानसिकता घुसी हुई है। जो अभी कह रहे थे मेरे से कि 10-15 वोटों से हारे, मैं दारा सिंह को बताना चाहता हूँ कि चुनाव में एक वोट से भी श्रुति जी हार और जीत हो जाती है। एक वोट से हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि
कि चुनाव में जो हमारी सुनिए दारा सिंह जी, जब से अब क्या जनरेटर की तरह अब जनरेटर है, बीच में बोले जा रहे हो, कभी कच्चा धुआं फेंक रहे हो, अब कच्चा धुआं सत्येंद्र त्यागी जी, बीच में बोल रहे हो। त्यागी जी आप दोनों एक दूसरे के बीच में नहीं बोलिए। नहीं बोला ना बीच में, बिल्कुल नहीं त्यागी जी। दारा सिंह जी, जो सवाल किया गया बस सवाल का जवाब दीजिए ना, आपस में बहस मत करिए, चर्चा है त्यागी जी। लेकिन आपने भी भ्रष्टाचार की बात की है और जो विपक्षी आरोप लगाते, मैं आऊंगी दारा सिंह जी, आऊंगी। हाँ त्यागी जी, भ्रष्टाचार का आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पे लगा दिया जाता है, सरकार पर, प्रशासन पर, कि ईवीएम के साथ भी आप घोटाले कर लेते हैं। हाँ देखिए श्रुति जी, मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार को समय के हिसाब से, समय के हिसाब से हर चीज का बदलाव होता है, समय समय पर चीजें बदलती हैं, नियम भी बदलते हैं, नई टेक्नोलॉजी भी आती है। देखिए पहले यूपीआई नहीं होता था, पेमेंट ऑनलाइन नहीं होते थे, आज के समय में ऑनलाइन पेमेंट होते हैं। पहले ऐसे हम लोग नहीं बात करते थे, आज देखो मोबाइल से हम लोग टीवी डिबेट कर रहे हैं। तो समय के हिसाब से बदलाव बहुत जरूरी है। तो चुनाव में भी, चुनाव प्रक्रिया में भी, अब जैसे ये कह रहे थे कि चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग कोई काम है, सरकार नहीं बदल रही है, सरकार प्रस्ताव दे रही है, प्रदेश सरकार प्रस्ताव दे रही है केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार इसको मंजूर दे करके चुनाव आयोग को ही जाएगा, चुनाव आयोग ही इसको पास करेगा। तो मैं इनको बताना चाहता हूं दारा सिंह जी को कि आप कोई भी चुनाव उठा करके देख लीजिए, समाजवादी पार्टी को उठा करके देख लीजिए, समाजवादी पार्टी का क्या नारा होता है, भेजा जा रहा है दारा सिंह जी, यही सपा का नारा है। अगर केंद्र सरकार नहीं मंजूर करती है यही सपा का काम है, फिर आगे का कॉल होगा, और अगर मंजूर किया जाता है तो फिर निर्वाचन आयोग के पास। ठीक है, जनता का विकास कैसे हो, जनता का विकास कैसे हो, देश का कैसे विकास हो, प्रदेश का कैसे विकास हो, उस पर भारतीय जनता पार्टी। मैं समझ गई त्यागी जी, और समय का ख्याल रखिए। दारा सिंह देखिए श्रुति जी, सबसे पहले मैं ये त्यागी जी से ये बताना चाहता हूँ कि सत्ता का ये मतलब नहीं कि बोलते रहो तो बोलते ही रहो, सुनना सीखो पहले तो। और दारा सिंह की शुरुआत आपने करी थी, आप बीच में बोल रहे थे, आपने बीच में, जब आपका समय था, आपका समय था तो आपको समय दिया। लेकिन अभी त्यागी जी, अभी दारा सिंह जी का समय है ना, दारा सिंह जी का समय है, त्यागी जी बिल्कुल नहीं, अभी बीच में नहीं बोलिए। तो इनको बोलिए ना। हाँ ठीक है, आप सुनिए, उसके बाद आप पलटवार करिएगा, आपको जो जवाब देना आप अपने टर्म में करिएगा। इसीलिए ये ना बोलेंगे तो हम भी नहीं बोलेंगे, बीच में क्यों बोलेंगे समय में। ठीक है, त्यागी जी मैंने सही जगह तीर मारी है। आपकी जलन मोदी जी के अंदर जलन हो रही होगी, ये पक्का वादा है। देखिए प्रधानमंत्री, अरे तुम्हारे होंगे प्रधानमंत्री, पहले मेरी सुनने दो भैया। सबके प्रधानमंत्री है, ये गलत शब्द नहीं बोल सकते। 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री है, तुम्हारे प्रधानमंत्री नहीं कह सकते। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत देश के प्रधानमंत्री है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान के घुसके मारने वाले प्रधानमंत्री है। ये ऐसे नहीं है तुम्हारे होंगे प्रधानमंत्री, ये कौन सी बात होती है दारा सिंह जी? देखिए दारा सिंह जी, त्यागी जी, समय आप व्यर्थ में बिता रहे हैं। रुकिए दारा सिंह जी, त्यागी जी, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा बनाए रखिए, उस पर टीका टिप्पणी नहीं करिए। देखो श्रुति जी, मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, जो नीचे स्तर के चुनाव होते हैं उसमें बड़ी पार्टियां जो है इंटरफेयर नहीं करती। लोग अपनी वहां पे उन लोगों को जुड़ा जाता है जो सामाजिक काम करते हैं, जिला पंचायती हो या फिर प्रधानी हो, ये इसमें पार्टियों को इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो वो जो उन लोगों का इसमें मेहनत देखने को मिलती है। मगर आप देख लीजिए कि जो पिछला प्रधानी चुनाव हुआ था, निकाय चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे जो योग्य प्रधान थे उनको 12 बार, मतलब उनके पास कोई सोच सिफारिश नहीं था, वो अपने मेहनत से चुनाव जीत रहे थे, उनको 15-15, 16-16 वोटों, 1.5 वोटों से हरवा दिया गया जानबूझ के। मतलब शाम तक वो जीत रहे थे और 5 मिनट के अंदर उनको हरवाया गया। तो ये किसने किया? भारतीय मतलब एक वोट की कीमत होती है, एक वोट की कीमत होती है, एक वोट काउंट होता है। और आप कह रहे कि 16 वोट से हार गए, तो ये हार नहीं मानेंगे आप लोग। श्रुति जी ये पहले बताइए, अगर 200 वोटों से आप जीत रही हैं 1 घंटे पहले और उसको फिर ताल मरो तो आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा और 2 घंटे बाद बोला जा रहा है कि श्रुति जी आप हार गई, तो जी आपका क्या हाल होता होगा? आप अरे न्यायालय है, सुनो भैया, दारा सिंह जी, वो अपडेट की बात है। आप बार बार जब ईवीएम भी अपडेट कर रहा होता है तो भी यही सेम आरोप लगाए जाते हैं। अब ये बता रहे हैं जाने के लिए त्यागी जी, मैं कितनी बार कहूँ, त्यागी जी आप अपने बारे में बोलिएगा ना।
ऐसे नहीं, मुझे भी समझ नहीं आएगा, पता नहीं हमारे दर्शक कैसे समझेंगे। एक एक करके बोलिए। देखिए श्रुति जी, फिर क्या होता है, हाँ। अभी जैसे त्यागी जी ने कहा कि कोर्ट जाना है। अब एक बात बताती कि छोटा सा प्रधान कहाँ कहाँ कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए, बताइए ये कहाँ जाएगा। पहला काम तो ये है कि जो निष्पक्ष चुनाव ये प्रधानी का होता है, इसमें किसी भी पार्टी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जो गांव के सेवा करता है, जो अच्छा काम करेगा, जनता उसको चुन के खुद ही प्रधान बना देगी, उसके हिसाब से काम होना चाहिए। अब ये देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के इतने बुरे दिन आ गए, मतलब प्रधानमंत्री इनका, राष्ट्रपति इनका, गृह मंत्री इनका और रक्षा मंत्री इनका, मुख्यमंत्री इनका, अब प्रधान भी इनको चाहिए। मतलब जनता का क्या चाहिए, और ये खुद कह रहे हैं, देखो मैं नहीं कह रहा हूं, इनके सवाल है, मेरे जनता का विकास होना चाहिए। अरे जनता का विकास कैसे होगा जब तुम उसकी सुन ही नहीं रहे हो, मन की बात तो तुम सुना रहे हो ना। अब जनता अब तो जनता खुद चुनेगी ना, जिस तरीके से सांसद और विधायकों को चुना जाता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ चुनने चाह रही है? सत्येंद्र त्यागी जी। देखिए श्रुति जी, मैं अपने भाई दारा सिंह जी को और इनकी समाजवादी पार्टी को भी बताना चाहता हूँ और इनसे कहना भी चाहता हूँ कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बता दें ये बात, ये इनके विचार और इनकी पार्टी के विचार सेम है। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यदि 1 रुपया भेजते हैं किसानों के लिए, तो सीधा किसानों के खाते में 1 रुपया आता है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री यही चाहते हैं कि जब गरीब किसान मजदूर के टैक्स का पैसा जो सरकार के पास होता है, वो जनता के विकास के लिए सब तरीके से जाता है। विधायकों के थ्रू भी जाता है, सांसदों के थ्रू भी जाता है, जिला पंचायत अध्यक्ष के थ्रू भी जाता है, ब्लॉक प्रमुख के थ्रू भी जाता है, ग्राम प्रधान के द्वारा भी जाता है। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ये चाहते हैं कि जितना पैसा भी सरकार से जाए जनता के लिए, वो पूरा पैसा जनता तक पहुंचना चाहिए। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि इस पार्टी का इन्वॉल्वमेंट क्यों है, इनका ये इन्वॉल्वमेंट क्यों होता है। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं दारा सिंह जी को कि जब भी चुनाव होता है तो चुनाव से पहले ही आचार संहिता लग जाती है और उसमें फिर किसी भी पार्टी का कोई भी ना तो दबाव होता है। लेकिन त्यागी जी, दारा सिंह जी ये नहीं पूछ रहे थे आपसे, सवाल ये पूछ रहे थे कि आप हर हथकंडा अपनाकर बस प्रधान अपना बैठाना चाहते हैं, इसलिए ये तमाम जो रचा जा रहा है, ये प्रस्ताव भेजा जा रहा है, बस इसलिए बताना चाहता हूँ। देखिए मैं इनको बताना चाहता हूँ कि अभी तक के इतिहास में कोई भी चुनाव ऐसा नहीं हुआ है जिसमें किसी भी पार्टी ने अपना सिंबल प्रधानों को दिया हो। इनकी बात यहीं पर झूठी हो जाती है कि पार्टी ने चुनाव लड़ाया है। पार्टी ने अभी तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ाया है। आगे जब पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो पार्टी अपना सिंबल देगी, तब ये लोग कह सकते हैं। अभी तक तो जिला पंचायत सदस्य तक पार्टी का सिंबल मिलता है। ये दारा सिंह जी को ज्ञात हो या इनको जानकारी हो चुनाव की तो इन्हें पूछ लीजिए। ये गलत बात है चैनलों पर आकर के बोलना, ये सरासर गलत है। और ये कहना कि 15-16 वोटों से हार गए, तो मैं इनको ये भी करेक्ट करना चाहता हूँ कि 15-16 तो बहुत है। कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग भी 1-1 वोटों से हार जाते हैं। तो ये नहीं कि हम विपक्षी लोगों पर आरोप लगाएं, ये सब कहना सरासर गलत है। ये विपक्षी पार्टी के लोग ही कहते हैं। त्यागी जी हो गया, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आते हैं। तो अब वापस आऊंगी त्यागी जी, वापस आऊंगी, फिर आप अपनी बात रखिएगा। अरे रुक जाइए त्यागी जी, रुकिए। भी होती है, हाँ ऐसा नहीं होता है कि नहीं होता, नियम कानून बने हुए हैं। त्यागी जी से आगे नहीं बोली त्यागी जी, ठीक है। दारा सिंह जी, अब आप या तो आप बस एक यही है कि अगर प्रस्ताव पास किया जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि प्रधान बनाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है, खुद राजभर ये कहना चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये तो अच्छी पहल है जनता के लिए। दारा सिंह, देखिए जनता के लिए कोई अच्छी पहल नहीं होगी। अगर ओम प्रकाश राजभर ये पहल शुरू कर रहे होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के उसी लाभ पहुंचाने के लिए कर रहे होंगे। ये बताइए 8 साल में इन्होंने कौन सा ऐसा लाभ कर दिया? ये कह रहे हैं कि हम जनता को, किसानों को पैसा देते हैं। भाई साल में 6,000 देते हो आप, ठीक है। आप ये बताइए खाद कितनी खा गए? 10 किलो खाद उनकी खा गए। 50 किलो की बोरी आती थी, 5 किलो पहले खाना शुरू किए, 5 किलो फिर तुम लोग खा के तुम्हारा पेट नहीं भरा। और वो खाद की बोरी कितने की आती थी, अब वो बोरी कितने की हो गई? आप ये पहले बता दीजिए ना। तो
जब किसानों को तुम खाए जा रहे हो। और सुनिए, आपने कहा था कि मैं किसानों के यहाँ पे फ्री बीटल लगा रहा हूं। अब जरा उसमें भाई साहब ये देख लीजिए बिल कितना भेज रहे हो, ये तो है। अगर वो 300 यूनिट या 400 यूनिट आप फ्री करते तब तो आपकी वाह वाही थी। आप 10,000 रुपए महीना किसान से लूट रहे हो और 6,000 देकर उनसे बता रहे हो कि हम तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे। अरे भैया कान चाहे हम ये मतलब साफ तौर पर ये कहना है कि जनता के लिए कोई अच्छी पहल नहीं है, यही दारा क्या है। ठीक आप एक बताइए 10 किलो किस तरीके से अच्छी पहल है? हाँ, 10 सेकंड के अंदर जवाब दीजिएगा। देखिए दारा सिंह जी को मैं यही बताना चाहूंगा कि इनकी जो सोच है, मानसिकता है, ये सरासर गलत है। इनको यही नहीं पता है, इनको यही नहीं पता है। चलिए अब देखना होगा कि प्रस्ताव पर को मंजूरी मिलती है केंद्र सरकार की तरफ से, आगे उस प्रस्ताव का क्या होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। समय का अभाव है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, दारा सिंह जी, सत्येंद्र त्यागी जी, इस चर्चा में बने रहने के लिए। तो मायावती ने भी इस पूरे पंचायत चुनाव को लेकर चंद्रशेखर आजाद पर इशारों में कटाक्ष करती है, लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर, इस पूरे प्रस्ताव पर अभी भी सियासत तेज है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि ये प्रस्ताव बस इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रधान चाहती है, अपने पक्ष में वोट चाहती है। खैर, इस प्रस्ताव का क्या होता है, क्या इसे मंजूरी मिलती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया।